मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। माननीय मुख्यमंत्री सही माने में आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप लोग के साथ रहना और महागठबंधन में शामिल होना और एनडीए से हम निजात पाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए वेलकम और महागठबंधन का अंग बने। जदयू में कोई कुछ नहीं है, कौन क्या कहता है हम कोई सुनने का तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सब वही हैं। नीतीश कुमार जी जल्द ही फिर आने वाले हैं। बस यही चाहते हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी गई। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं गार्जियन हैं उनको के रूप में मानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि ये कह वो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और थोड़ा सा उम्र का भी फर्क है और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फर्क है और उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। देखिए ऐसा हम नहीं बल्कि आरजेडी के बड़े नेता लालू यादव के करीबी नेता भाई वीरेंद्र का बयान है। देखिए भाई वीरेंद्र आरजेडी से विधायक हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही आ रहे हैं हम लोगों के साथ। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर है और उस दिन क्या हुआ था ये भी भाई वीरेंद्र खुलासा कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव का कहना है कि तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोगों के पास आए और कह रहे थे कि बचा लीजिए। पर अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र बड़ा खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ जल्द आ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप वो सुने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है कि जो सफेदपोश लोग हैं रात में शराब पीते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। हम लोग भी शराब पीते हैं, नहीं पकड़ा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार में एनडीए सरकार में है और एनडीए सरकार में ही फैसला लिया गया और उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बयान को मैं सीरियस लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कौन सफ़ेदपोश है जो पीता है जिसे सरकार भी नहीं पकड़ पाती है। और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम भी पीते हैं, हमें नहीं पकड़ा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहला गिरफ्तारी उन्हीं का कीजिए और तब शुरू कर दीजिए सारे सफ़ेदपोशों को और ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग पीते हैं कौन लोग नहीं पीते। भाई वीरेंद्र जी, विधानसभा में जिस तरीके से आप लोगों ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह समर्थन दिया, 17 महीने की सरकार लगातार 2 बार आपकी रही, एक बार 22 महीना का 17 महीना, तो रत्नेश सदा का कल एक बहुत विवादास्पद बयान आया है। मंत्री हैं वो मदनी क्षेत्र के, उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और दलित महादलित के नौजवानों को बरकरार कर कराया जा रहा है। आज बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आज पूरा नशाखुरानी जो है, स्मैक, गांजा और इस तरह का जो पदार्थ है पूरे तौर पे पूरे बिहार में नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो काम हो रहा है, जो आपने शराबबंदी किया, शराब आ कहाँ से रहा है और आपके मंत्री मदनी क्षेत्र के जो बोल रहे हैं आखिर ये कहाँ से आ रहा है शराब जो 4-5 मैंने बॉर्डर पड़ता है दूसरे राज्यों का। एक दूसरा राष्ट्र है उसका नाम है नेपाल, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों से शराब का खेप जब आ रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता जरूर है और केवल नाम है बंद का और खुलेआम बेड डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी हो रहा है। मंत्री जी को जानकारी कम है, बेड डिलीवरी हो रहा है। भाई वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी एनडीए के साथ रहते हैं तो सवाल 6 महीना के बाद ये उठना शुरू हो जाता है कि कम बैक महागठबंधन में आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं,
तो इस तरह की संभावना लगातार क्यों बनी रही? क्या लग रहा है एक बार फिर ये कमबैक करेंगे? अच्छा, इस पर जवाब उन्हीं से लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इंतज़ार कीजिए और देखिए आगे होता है क्या क्या। भाई वीरेंद्र जी, तेजस्वी जी यात्रा पर हैं और लगातार घूम रहे हैं, पर मिलन का वीडियो और फोटो को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले आए या फिर लालू यादव फ़ोन किए। तेजस्वी यादव का कहना है कि विधायकों की बैठक चल रही थी और तमाम विधायक हमारे उपस्थित थे, उसी दौरान नीतीश कुमार आए और गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि बचा लीजिए। ये बड़े नेताओं की बात है और मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। माननीय मुख्यमंत्री सही माने में आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप लोग के साथ रहना और महागठबंधन में शामिल होना और एनडीए से हम निजात पाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए वेलकम, और महागठबंधन का अंग बने। मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना, सरकार बनी। पर जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव पहले फ़ोन किए थे तब नीतीश कुमार गए ना। आप ये जान लीजिए जदयू में कोई कुछ नहीं है, कौन क्या कहता है हम कोई सुनने का तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सब वही हैं, नीचे से लेकर ऊपर जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बनावटी बोलते हैं और सुग्गा को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही बोलता है लोग। उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। नीतीश कुमार जी जल्द ही फिर आने वाले हैं, बस यही जान लीजिए। कोर्ट ने जमानत दे दिया है, क्या लग रहा है? ये एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया। केजरीवाल का बेल मिलना, हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा भरोसा। और न्यायालय ने फैसला किया है और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी गई। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मांझी राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं, क्या कहें? कौन? जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे? आदरणीय हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको के रूप में मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि क्या बोलना है, या राय ले लेना चाहिए। अब तो पीए कई वो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनको क्या बोल दें क्या नहीं बोलें। और थोड़ा सा उम्र का भी फ़र्क है और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फ़र्क है और उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है। तो अभी आप आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था आपने सुना, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, पर साफ शब्दों में कह रहे थे कि नीतीश कुमार आए थे, हम लोग उसी दौरान बैठे हुए थे, पर वो तो बात अलग है। नीतीश कुमार जल्द ही हम लोगों के साथ फिर से आने वाले हैं। पर जीतन राम मांझी एनडीए सरकार के हिस्सा है, बिहार सरकार में उनके पुत्र मंत्री हैं और केंद्र सरकार में खुद जीतन राम मांझी मंत्री हैं। पर शराबबंदी को लेकर लगातार जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने इतना तक कह दिया है कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो भी शराब पीते हैं, उनको तो पकड़ा नहीं जाता है। अब इसी पे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि सबसे पहले तो अब गिरफ्तारी जीतन राम मांझी की होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि जीतन राम मांझी अपनी बातों को बेबाक से रखते हैं और लगातार जो घटनाएं घटती है उस पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। अब जीतन राम मांझी के इस बयान पर क्या कुछ करे थे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। क्या नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन में आ जाएंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।